देश की शिक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। लेकिन इसके बाद करोड़ों छात्रों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या नए शिक्षा मंत्री के आने से एनटीए में कुछ बदलेगा? क्या आगे होने वाली परीक्षाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी? और क्या छात्रों की शिकायतों पर जल्दी काम होगा? पिछले कुछ समय से परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश में लगातार चर्चा हो रही थी। कई छात्रों ने अपनी चिंता भी जताई। इसी बीच सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दे दी है। अब सबकी नजर उनके पहले फैसले पर है। क्या वे परीक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करेंगे? क्या एनटीए काम करने का तरीका बदलेगा? और इसका असर लाखों छात्रों पर क्या पड़ेगा? इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरी बात समझेंगे, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ अब तक सामने आई आधिकारिक जानकारी और ताज़ा अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, आखिर सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी क्यों दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार को बिना देरी किए नया फैसला लेना था। इसी वजह से प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रहलाद जोशी कोई नए नेता नहीं हैं। वे कई सालों से केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रालय संभाल चुके हैं। क्या सिर्फ नया मंत्री आने से सब कुछ बदल जाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि उनका अनुभव इस समय काम आएगा, लेकिन छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्योंकि छात्रों की मांग सिर्फ मंत्री बदलने की नहीं है। वे चाहते हैं कि परीक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बने। अगर आगे सरकार नए नियम लाती है, एनटीए में सुधार करती है और परीक्षा कराने का तरीका बेहतर बनाती है, तभी छात्रों को असली बदलाव महसूस होगा। यानी अब प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना। अब देश की नजर उनके पहले फैसले पर रहेगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एनटीए में सच में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, या फिर सिर्फ शिक्षा मंत्री का नाम बदला है और बाकी सब पहले जैसा ही रहेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नए शिक्षा मंत्री आने के बाद एनटीए में कुछ बदलेगा? इस समय इसका सीधा जवाब है, अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा मंत्री बदलने से एनटीए के नियम अपने आप नहीं बदल जाते। अगर सरकार नए फैसले लेती है, नए नियम लागू करती है और परीक्षा कराने के तरीके में बदलाव करती है, तभी छात्रों को असली फर्क दिखाई देगा। पिछले कुछ समय में परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे हैं। इसी वजह से सरकार पर भी दबाव है कि आगे होने वाली परीक्षाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो। छात्र भी यही चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो। फिलहाल सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा, लेकिन कौन कौन से बदलाव होंगे, इसकी पूरी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है। इसका मतलब छात्रों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नया नियम आएगा या परीक्षा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला होगा, तो उसकी जानकारी सरकार और एनटीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर दे दी जाएगी। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या नए शिक्षा मंत्री छात्रों का भरोसा वापस जीत पाएंगे? और आने वाले दिनों में सरकार का अगला कदम क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रहलाद जोशी के सामने सबसे पहला काम क्या होगा? इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है छात्रों का भरोसा वापस जीतना। लाखों छात्र चाहते हैं कि आगे होने वाली परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो। इसी वजह से अब सरकार पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परीक्षा कराने का तरीका और मजबूत बनाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो एनटीए के काम करने के तरीके में भी बदलाव किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने ऐसी कोई बड़ी बदलाव का रोड मैप नहीं दिया है। इसके साथ ही सभी की नजर आने वाली सरकारी फैसलों पर रहेगी। अगर कोई नया नियम लागू होता है या परीक्षा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। यानी अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि आगे क्या क्या बदलेगा। लेकिन इतना तय है, नए शिक्षा मंत्री के हर फैसले पर पूरे देश की नजर रहेगी। अब सबसे ज्यादा उम्मीद उन छात्रों को है जो आने वाले महीनों में बड़ी परीक्षाएं देने वाले हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, क्या सिर्फ नया शिक्षा मंत्री बनाने से छात्रों की चिंता खत्म हो जाएगी, या अभी भी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है? असली बदलाव तब होगा जब परीक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी
और छात्रों का भरोसा वापस जीता जाएगा। अब सभी की नज़र सरकार के अगले फैसलों पर रहेगी। अगर एनटीए में कोई नया नियम आता है या परीक्षा से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव होता है, सिर्फ सरकार और एनटीए की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास कीजिए। अगर आपकी परीक्षा आने वाली है तो बिना घबराए अपनी तैयारी कीजिए, तो इसका असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि आने वाली परीक्षाएं रद्द होगी या रुक जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद एनटीए में सच में बड़े बदलाव होंगे या अभी भी शिक्षा व्यवस्था में और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही बड़ी खबरों की आसान और सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगली बड़ी अपडेट के साथ।